हाँ आप लाइन पे रुकिएगा। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी के इस लाइव सेशन में। आज हम लोग जानेंगे हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन इन योर एग्जाम। आप लोग अपने एग्जाम में जो है लेटर कैसे लिखेंगे, एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे अपने प्रधानाध्यापक जी के पास। जुड़ चुके हैं सूरज कुमार, विकास कुमार। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है अपना, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू 5 days लीव। लीव मतलब होता है छुट्टी के लिए। तो आपको लेटर किस चीज के लिए लिखना है? छुट्टी के लिए लिखना है। कितने दिनों की? तो 5 दिनों की छुट्टी के लिए लिखना है। इसमें आप देखेंगे तो कारण जो है नहीं बताया गया है। तो आप लोग अपना से कोई भी कारण, कोई भी कॉज लिख सकते हैं कि आपको किस किस चीज के लिए क्या चाहिए, छुट्टी चाहिए। आपको जो छुट्टी है वो किस चीज के लिए चाहिए वो आप लोग खुद से क्या करेंगे, लिख लेंगे। साहिल कुमार सिंह, रुपेश कुमार, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, तो यह एग्जाम में जो है 5 नंबर का आता है। तो आज हम लोग 5 नंबर अपना फिक्स करने वाले हैं। ये एग्जाम में कितने मार्क्स का रहेगा? तो सर 5 नंबर का ये रहने वाला है। कितने नंबर का ये रहेगा? 5 नंबर का रहेगा। अगर एक हम एप्लीकेशन लिख देते हैं तो हमारा 5 मार्क्स क्या हो गया, फिक्स हो गया। और ये तो हमेशा आना है, 100% आना है, बिल्कुल आएगा। तो आपका जो है 5 मार्क्स आज हम लोग क्या करने वाले हैं, सिक्योर करने वाले हैं अपने लिए। तो सबसे पहले लिखेंगे लेटर कैसे, देखिए। इसमें जो है आपका, अगर आप किसके पास में लिखा जा रहा है, प्रिंसिपल साहब के पास। प्रिंसिपल मतलब जो स्कूल के प्रधानाचार्य महोदय जी हैं, ठीक है, जो हेड है, या कॉलेज के। तो आपके लिए कॉलेज या स्कूल दोनों आ सकता है, जो भी आए हमको क्या करना है, बस प्रिंसिपल के पास आता है। इसमें चीजें बहुत कुछ आ सकती है। ये हो सकता है कि स्कूल का जो हॉस्टल है गरीब बच्चों के लिए, उसमें रहने के लिए सब्जेक्ट ये हो सकता है। फिर सब्जेक्ट ये हो सकता है कि आप अपने प्रिंसिपल के पास लेटर लिखिए, एप्लीकेशन लिखिए। ये लीव के लिए तो हो ही गया। उसके बाद अगला केस आ सकता है कि उनके पास लेटर लिखिए और उसमें बताइए कि आपको क्या करना है। तो आपका जो अब्सेंटी फी है वह माफ करवाना है, ठीक है, किताब के पैसे माफ करवाने हैं। ये सब के लिए लिखा जाता है। क्या सर यूट्यूब पर लाइव आते हैं तो हम लोगों को सुनते ही नहीं है? अच्छा, सुनते हैं, बिल्कुल सुनते हैं, लेकिन हुआ क्या, कल जो है आ, ये जो सामने जो चलता है कमेंट, वो चल ही नहीं रहा था, जिसकी वजह से नहीं कुछ जवाब दे पाए आप लोगों का। इसके लिए सॉरी। अगर कमेंट का स्क्रीन मेरे सामने रहता तो जरूर जवाब देते, नहीं था, इसकी वजह से जवाब नहीं दे पाए। चलिए, तो क्या हम शुरू करें क्लास को? आपने देख लिया कि इसमें आपको 5 दिन का छुट्टी मांगना है, उसके लिए आपको एप्लीकेशन लिखना है, और यही फॉर्मेट रहेगा, याद कर लीजिएगा, बस 100% आएगा। लेकिन लेटर लिखने से पहले हम कुछ बातों का ध्यान देते हैं। वो बातें क्या है कि लेटर सबसे जो है 1 नंबर में हम अगर गौर करें तो लेटर आप एग्जाम में जब भी लिखेंगे तो सादा पेज से लिखिएगा, ठीक है। नहीं तो बच्चे लोग क्या करते हैं, मान लीजिए ये हमारा A4 साइज का पेज है, ये A4 साइज का पेज हमारा एग्जाम में मिला हुआ है। एक भी क्वेश्चन हम लोग नहीं देख पाए। अच्छा, आप लोगों का नहीं देख पाए, इसके लिए सॉरी। चलिए, फिर अगर आएंगे इसके बाद, अगर 50 क्वेश्चन बाकी है ना उसमें, तो उसका हम करवा देंगे। चलिए, तो मान लीजिए A4 साइज का पेपर है आपके सामने, और क्या किया आपने, पीछे वाला लिखा है और उसका एक लाइन, ठीक है, एक लाइन मान लीजिए कुछ भी, चलिए इतना उसमें लिखा हुआ है। और आपने क्या किया,
लेटर जो है यहीं से लिखना शुरू कर दिया। जो हमारा मान लीजिए वो क्वेश्चन नंबर एग्जाम में 1 था, तो 1 करके यहाँ पे सॉल्यूशन डाल करके यहाँ से लिखना शुरू कर दिया, तो ये गलत हो जाएगा। आपको इस तरह एग्जाम में बिल्कुल नहीं करना है। एग्जाम में जब भी लेटर लिखना है तो सादा पेज पर लिखना है, यानी बिल्कुल नीट एंड क्लीन पेज पर शुरू करना है, ठीक है। इतना बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। लेटर हमेशा सादे पेज पर लिखें। तो आप एक बात याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद में है 2 नंबर पॉइंट, अगर हम याद कर सकते हैं तो इसमें आपको क्या याद रखना है, इसमें आपको यही याद रखना है कि लेटर हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से लिखिए। राइट हो गया इधर वाला, इधर हो गया लेफ्ट हैंड साइड से लिखें। उसके बाद में है लेटर लिखने से पहले जो चौथाई होता है उसको छोड़ दे। तो इतने यही 3 बातें हैं। लेटर हमेशा सादे पेज पर लिखे, मतलब जो नीट एंड क्लीन पेज होगा उस पे लिखना है। सेकेंड है लेफ्ट हैंड साइड से लिखिए। जैसे हम खड़े हैं तो अगर मान लीजिए हमको लिखना है तो ये मेरा राइट हैंड साइड हो गया, तो इधर से नहीं लिखेंगे, जब भी लिखेंगे तो इधर से लिखेंगे, बायां हाथ की तरफ से। चौथाई छोड़ दे, ये ध्यान दीजिएगा। हम एग्जाम हॉल में होते हैं तो चौथाई का ध्यान ही नहीं रहता है, लेकिन आप लोग को ध्यान देना है, चौथाई छोड़ना है, उसके बाद लिखना है। ये क्वेश्चन हो गया है। क्वेश्चन को एक बार फिर पढ़ देते हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू गिव 5 days लीव, यानी 5 दिन की छुट्टी के लिए आपको क्या करना है, प्रिंसिपल साहब के पास लेटर लिखनी है। नेक्स्ट पेज पे हम लोग लेटर को लिखने चलते हैं। ये आ गया हमारा, ये नीट एंड क्लीन पेज है। आपको शुरू कैसे करना है, तो शुरू करना है 2 से। मान लीजिए हमारा इतना जो है इसको ले लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पैराग्राफ ले लेते हैं, यानी चौथाई। तो यहाँ पे हम लिखना शुरू करते हैं। 2 हमने लिख दिया। अब देखिए 2 तो हम लोग लिख लेते हैं, लेकिन हम लोग की एक आदत बन गई है यहाँ पे लगाने की कॉमा। 2 लिखते ही हम कॉमा लगा देते हैं। तो आप लोग कॉमा नहीं लगाएंगे, कॉमा नहीं लगाया जाता है, ठीक है। तो आप लोग कॉमा पे ध्यान देंगे, कॉमा आपको नहीं लगाना है। कॉमा क्या करना है, नहीं लगाना है। तो ये कॉमा हम लोग नहीं लगाएंगे, ठीक है। 2 लिख दिए। अब किसके पास लिखना था, प्रिंसिपल साहब के पास, तो लिख देंगे टू द प्रिंसिपल। इसी के जस्ट नीचे लिखेंगे टू द प्रिंसिपल। हो गया। देखिए दोनों का एकदम जो है ना सेम आएगा, टू द प्रिंसिपल, और जिस कॉलेज के प्रिंसिपल के पास लिखेंगे उस कॉलेज का नाम लिख देंगे। तो मान लीजिए प्रिंसिपल साहब जो है एमएस कॉलेज के हैं, तो एमएस कॉलेज कर देते हैं। मोतिहारी। तो इतना हमने लिख लिया, टू द प्रिंसिपल एमएस कॉलेज मोतिहारी। उसके बाद क्या करना है, आपको एक लाइन छोड़ देना है। क्या करना है, एक लाइन आपको छोड़ देना है। जैसे ही इतना लिख लेंगे उसके बीच में आपको एक लाइन क्या करना है, छोड़ देना है। एक लाइन छोड़ करके आपको आगे लिखना है, डेट लिखना है। क्या लिखना है, डेट लिखना है। यहाँ पे आपको एक लाइन छोड़ देंगे। लाइन छोड़ने के लिए हम 2 लाइन खींच देते हैं ताकि पता चले कि यहाँ पे क्या करना है, लाइन को छोड़ना है। ये हो गया, एक लाइन हमने क्या किया, यहाँ पे छोड़ दिया। इसके नीचे आपको लिखना है डेट।
डी कैपिटल रखिएगा, ए छोटा रखिएगा, बाकी जो है सेंटेंस केस में हो जाएगा। आपको डेट लिख करके एक कॉलन दे देना है, दो बिंदु को हम क्या बोलते हैं, कॉलन बोलते हैं। अब डेट कैसे लिखे सर, तो डेट का भी फॉर्मेट है। हम लोग क्या करते हैं, किताब में लिखना होता है, तो मान लीजिए आज 13 है तो 13 और 12 23, इस तरह का डेट फॉर्मेट उसमें नहीं लिखना है। उसमें कैसे लिखना है, तो अभी हम बता रहे हैं कि उसमें कैसे लिखना है। उसमें आपको क्या करना है, पहले सबसे पहले आपको डेट लिखना है। तो डेट मान लीजिए आज कितना डेट है, 12, तो ये हमने लिख लिया यहाँ पे 12। मंथ कौन सा चल रहा है, दिसंबर, तो 12वां महीना नहीं लिख देंगे, 12 नहीं लिख देंगे, उसको दिसंबर ही लिखेंगे पूरा। तो यहाँ पे लिख लिया हमने दिसंबर, DECEMBER, ये हो गया हमारा दिसंबर। उसके बाद में आपको कॉमा लगा देना है, सिंपल यहाँ पे आपको कॉमा लगाना है। उसके बाद में ईयर लिखना है, ईयर भी आपको फुल लिखना है। जैसे 2024 में आप एग्जाम देंगे तो 2024, ठीक है, आपकी मर्जी, जब का ईयर लगा ले कोई दिक्कत नहीं है। इतना जैसे होगा आप एक लाइन छोड़ देंगे, ठीक है। ये क्या हम कर रहे हैं, तो एक लाइन को क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ठीक है। उसके जस्ट नीचे आपको लिखना है सब्जेक्ट, SUB। अब कितना लोग क्या करते हैं, SUB लिख देते हैं, ये भी नहीं करना है। यहाँ पे हम पूरा फुल फॉर्म लेके चलेंगे। अब इसमें भी आप कॉलम लगा दीजिए। अच्छा, हम लेटर किस लिए लिख रहे हैं, तो छुट्टी के लिए। तो छुट्टी का हम क्या, एक लाइन छोटा सा बना लीजिए जिसमें 6 से 10 वर्ड आ जाए, यानी एक छोटा सा सेंटेंस बन जाए सब्जेक्ट के लिए। हमको छुट्टी चाहिए, तो लीव फॉर 5 डेज, यानी 5 दिन की छुट्टी चाहिए था, तो क्या लिख देंगे, लीव फॉर 5 डेज, एल कैपिटल रखिएगा, लीव फॉर 5 डेज, 5 डेज, ये हो गया। तो लीव फॉर 5 डेज, कितने दिनों की छुट्टी चाहिए, 5 दिनों की छुट्टी चाहिए। इतना कंप्लीट हो गया आप लोगों का, तो बोलेंगे यस सर बिल्कुल हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद में क्या करना है सर, तो इसके बाद में फिर आपको एक लाइन स्किप कर देना है। क्या करना है, एक लाइन आपको स्किप कर देना है, यानी छोड़ देना है। अब हमारा सारा चीज हो चुका है। अब एक बार देख लीजिए, पहले आपको टू लिखना है, टू के बाद में कॉमा नहीं देना है। उसके बाद में जिसके पास लिख रहे हैं, तो आपके एग्जाम में प्रिंसिपल के पास जरूर आएगा, तो द प्रिंसिपल हो गया। जिस कॉलेज के प्रिंसिपल है उस कॉलेज का प्रिंसिपल का लिख दीजिएगा, तो MS कॉलेज मोतिहारी। एक लाइन छोड़ दीजिएगा, डेट का डी कैपिटल रखिएगा, डेट हो गया 12। जो मंथ होगा, मंथ का नंबर नहीं लिखना है, उसका पूरा नाम लिखना है, तो पूरा नाम लिख दीजिए। ईयर जो चल रहा होगा वो लिख लीजिएगा अपने मन से, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक लाइन स्किप कर दीजिएगा, और सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को छोटा में नहीं लिखिएगा, SUB पूरा लिखिएगा, कॉलन लगाइएगा, लीव फॉर 5 डेज। ये एक सेंटेंस बनता है, तो लीव हमारा क्या रहेगा, कैपिटल, बाकी सारे लेटर क्या रहेंगे, स्मॉल। अगर आप इतना भी लिखते हैं तो आपको 2 नंबर जरूर दिया जाएगा, फेल नहीं, मतलब इसमें नंबर ऐसा नहीं कि इतना लिख दिए तो काट दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं काटा जाएगा। इतना भी आप लिखते हैं तो 2 नंबर दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब लिखना है हमको, बाकी यहाँ पे लाइन छोड़े हैं, अब इसमें हम नहीं लिख सकते तो अगला पेज लेते हैं। अब देखिए लिखना है, तो अब क्या करना है, वो लाइन वहां पे छोड़ चुके हैं, तो अब लिखना है सर, हो गया। अब देखिए सर लिख करके एक कॉमा लगा देना है, हो गया, इतना काम कंप्लीट। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लिखना शुरू करेंगे। तो इसके बाद क्या लिखना है हम बता रहे हैं, इसके बाद आपको लिखना है एक रेस्पेक्टेबल वर्ड, यानी ऐसा वर्ड लिखना है, क्योंकि हम सर के पास लिख रहे हैं तो आदर पूर्वक उनसे बात करेंगे। तो आप जो मर्जी लिख लीजिएगा, लेकिन मेरा सबसे सटीक होता है क्या, कि आप ये लिखें, ये आसान भी है, याद भी रहता है, और गलती का कोई चांसेस इसमें नहीं है। विथ ड्यू रेस्पेक्ट, देखिए विथ ड्यू रेस्पेक्ट, आदर के साथ, किसके साथ, आदर के साथ, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आई वुड लाइक टू से दैट,
अब देखिए एक लाइन यहाँ ठीक है, अब फिर इसके सामने से आ जाइए, यहाँ पे हमारा चौथाई रहेगा, तो अब इसी के बगल से लिखिए, आई वुड लाइक टू से दैट। चलिए, तो विथ ड्यू रेस्पेक्ट, आदर के साथ, आई वुड लाइक टू से दैट, मैं कहना चाहता हूं कि आई एम द स्टूडेंट ऑफ, ये ऑफ लिखते हैं, रुक जाइए इसको हटा ही देते, नहीं तो आप लोग कंफ्यूजन करेंगे। ऑफ, ये वाला ऑफ ठीक है। स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, कॉलेज इन क्लास क्लास 12th। चलिए, अब देखिए बहुत सिंपल सा सेंटेंस है। आई के बारे में ये बात जान लीजिए, आई जो होता है हमेशा कैपिटल लिखा जाता है। आई कहीं भी रहे वह कैपिटल रहता है, तो ये आई हमारा इसीलिए कैपिटल है। जब लेटर लिखिएगा आप लोग तो सिंपल सेंटेंस रखिएगा और काट कुट नहीं कीजिएगा। जैसे हमने इतना लिखा, बहुत सुंदर लिखा, कोई काट कुट इसमें नहीं किया। देखिए, सर विथ ड्यू रेस्पेक्ट, आदर के साथ, आई वुड लाइक टू से दैट, मैं कहना चाहता हूं, आई एम द स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, मैं आपके कॉलेज का एक छात्र हूं, इन क्लास 12th, 12वीं कक्षा की। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, 12वीं कक्षा की छात्र हूं, इतना लिख देना है, ज्यादा नहीं करना। अब अपना प्रॉब्लम बताइए, क्या था, आपको छुट्टी लेना था, हो सकता है आप मतलब आपके घर में शादी हो किसी का, तो आपका शादी तो होगा नहीं क्योंकि आप एग्जाम दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपका शादी नहीं लिखिएगा। अपने भैया का लिख सकते हैं, अंकल का लिख सकते हैं, मामा का लिख सकते हैं, बहन का लिख सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में हो सकता है आपकी तबीयत खराब है, इसलिए आप चाहते हैं, या आप कहीं बाहर जाने वाले हैं टूर पे, वो तो हम लोग ज्यादातर जो बहाना बनाते हैं ना, शादी का बनाते हैं, तो आप भी शादी का बहाना बनाइए। तो शादी, अब क्या लिखना है हमको, अब ये बताना पड़ेगा उनको कि मेरे घर में शादी है, भैया की शादी है। तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखे, तो मेरे घर में भैया की शादी है। तो इस तरह का सेंटेंस लिखने के लिए देयर इज, 17 मिनट से चालू है सोनू बाबू। तो देयर इज अ मैरिज सेरेमनी, तो लिखेंगे, जब भी ये सेंटेंस बनाना होगा, मेरे घर में कुछ है, तो आप देयर से सेंटेंस बनाइएगा। टी देयर इज ए MARRIAGE, मैरिज सेरेमनी, मैरिज सेरेमनी ऑफ माई, फिर ऑफ लिख दिए इस तरह से, हम कब सुधरेंगे, ये ऑफ ठीक है, फिर दूर हो गया ये। तो मैरिज सेरेमनी ऑफ माई एल्डर ब्रदर। देखिए, तो देयर इज अ मैरिज सेरेमनी ऑफ माई एल्डर ब्रदर, मेरे घर में क्या है, तो मेरे बड़े भाई की शादी है, इतना लिख देंगे। सो, इसीलिए मुझे छुट्टी चाहिए, तो अब क्या लिखेंगे, सो का मतलब होता है इसीलिए। सो आई वांट, आई वांट मैं चाहता हूं, मैं चाहता हूं, क्या चाहता हूं, आई वांट 5 डेज लीव, यानी 5 दिनों की छुट्टी। फिर ये एफ हम, 5 डेज लीव। अब देखिए, 5 डेज लीव लिख करके आप बता दीजिएगा कि कब से कब छुट्टी चाहिए। तो हम कोई भी डेट मतलब मांग लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है। सो आई वांट टू लीव, आई वांट 5 डेज लीव, यहाँ पे फुल स्टॉप मत दीजिएगा, उसको डेट भी मेंशन कर दीजिए इसी लाइन में। फ्रॉम, फ्रॉम, लीव फ्रॉम, कब से कब तक, तो अब कोई डेट ले लीजिए, इसमें आप डेट को, अब वो मतलब जो मंथ होगा ना, उसको पूरा वाला नाम नहीं लिखना है। तो फ्रॉम मान लेते हैं कि अब कोई भी डेट हम मान लेते हैं, ठीक है, जनवरी का ही ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 01 01
01 जो हो गया डेट हो गया, तो 01 भी इसमें लेना पड़ेगा, और 2024, ठीक है। फ्रॉम इतना टू इतना, इतना टू इतना, तो इतना टू इतना, तो यहां से अब जो लीजिए 5 दिन कब से होगा, तो 1 तारीख से शुरू कर रहे हैं तो 5 तारीख तक की छुट्टी चाहिए, तो 5 कर लीजिए, 2/5/1/2024, बस इतना लिख दिया आपने। अब कुछ नहीं करना है, इसके बाद में एक लाइन छोड़ देना है, यहाँ पे लिख देते हैं। इसका मतलब क्या है, ये 2 लाइन का मतलब एक लाइन आपको छोड़ देना है। अब नीचे हमारा लाइन नहीं है, अगले पेज पे चलते हैं। अब उतना हम लाइन छोड़ चुके हैं, उसके जस्ट नीचे से लिखेंगे, सो आई रिक्वेस्टेड यू, आई रिक्वेस्टेड यू टू गिव मी 5 days लीव। 5 days लीव, लीव, ठीक है। तो आई रिक्वेस्टेड यू टू गिव मी 5 days लीव, आपसे ये विनती है कि आप 5 दिनों की छुट्टी दीजिए। उसके लिए मैं क्या रहूंगा, आई विल बी, या प्रॉमिस के लिए लगा रहे हैं, आई विल बी थैंकफुल टू यू। थैंकफुल टू यू, बस हमारा लेटर खत्म हुआ। इतना में हमको 5 नंबर मिल जाएगा। सर थोड़ा नीचे कीजिए ना, दिखाई नहीं दे रहा बिल्कुल। चलिए, उसके बाद में क्या करना है, ये लिख दिया हमने, हमारा लेटर कंप्लीट हो गया। फिर लेफ्ट साइड में ही आइएगा, हम लोग का आदत हो गया राइट साइड में लिखने का, नहीं लिखना, हमेशा लेफ्ट साइड में लिखना है। योर्स फैथफुली, फिर ये हम नहीं सुधरने वाले। योर फैथफुली, आप जो भी लिखना है लिख देंगे, अभय कुमार। अब ऊपर हम क्लास वगैरह के बारे में बताए हैं, तो अब लिख सकते हैं, क्लास रोल नंबर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास 12th, सेक्शन वगैरह जो लिखना होगा लिखिए, कोई समस्या नहीं यहाँ। रोल नंबर 05, सेक्शन सी। चलिए, इतना हो गया हमारा। ये हमारा क्या हुआ, पूरा लेटर कंप्लीट हो गया। सर पैराग्राफ नहीं छोड़ना है क्या? बिल्कुल छोड़ना है सिंघानिया, आप लेट से आप जुड़े हैं, देखिए यहाँ पे सारी बातें लिखा हुआ है कि ये कौन कौन सी चीजें आपको क्या करनी है, याद रखनी है। चौथाई यानी पैराग्राफ, ठीक है, चौथाई मतलब पैराग्राफ। कंप्लीट यानी सारी चीजें बता दी गई है। सर पीडीएफ भेज दीजिएगा। अच्छा, पीडीएफ जो है चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लेटर कंप्लीट हुआ, आप लोग का यही फॉर्मेट रहेगा। इसी के साथ आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है। 5 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब रही बात एसे की, तो एसे भी किसी दिन करा दिया जाएगा इसी तरह से मौका निकाल करके। बाकी क्लासेस जो अपनी चलती रहेगी। हियर वी हैव फिनिश्ड आवर क्लास, नाइस मीटिंग यू, सी यू टुमारो, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।